नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट फ्राइडे स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आपने पौराणिक कथाओं में अप्सराओं के बारे में पढ़ा या सुना होगा। इन कथाओं में अप्सराओं को एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिलाओं के रूप में दर्शाया जाता है, जो देवराज इंद्र की सभा में नृत्य और गायन का कार्य करती हैं और जरूरत पड़ने पर अप्सराएं स्वर्ग लोक में रहने वाली आत्माओं एवं देवों का वासना की पूर्ति भी करती हैं। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अप्सराओं का उल्लेख सिर्फ धर्म ग्रंथों में ही मिलती है। हालांकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अलावा चीनी और यूनानी धर्म ग्रंथ में भी अप्सराओं का उल्लेख मिलता है, परंतु उनमें अप्सराओं का चरित्र हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित चरित्र से काफी भिन्न है और उनके नाम भी अलग अलग हैं। लेकिन इन अप्सराओं में कुछ अप्सराएं ऐसी भी थी जिसने मनुष्य जाति का इतिहास बदल कर रख दिया। तो आज हम अपने इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी अप्सराओं की प्रेम की कथा के बारे में जिसने देवराज इंद्र के कहने पर पृथ्वी लोक पर अवतरित तो हुई, परंतु उसे किसी न किसी से प्रेम हो गया और वो यहीं की होकर रह गई। क्या है पूरी जानकारी बताएंगे आपको अपने इस खास रिपोर्ट में, तो डालिए नजर हमारे इस रिपोर्ट में। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्गलोक की अप्सराएं इतनी सुंदर होती थी कि किसी भी सिद्ध पुरुष का मन बस उसे एक बार देख लेने से ही डोल जाता था। तभी तो जब कभी कोई ऋषि या महर्षि कठोर तप करने लगते थे और देवराज इंद्र को अपना सिंहासन खतरे में लगने लगता था, तो वो इन सुंदरी का उपयोग उनकी तपस्या भंग करने के लिए किया करते थे। और इसी कड़ी में कई अप्सराओं को इन ऋषि महर्षियों से प्रेम हो गया और आज भी उनका वंश पृथ्वी लोक पर मौजूद है। और इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं मेनका की। सबसे पहले नाम आता है मेनका। हिंदू पौराणिक कथाओं में मेनका को स्वर्ग लोक की अप्सराओं में से सबसे सुंदर माना जाता है। मेनका का जन्म देवों और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। वह सुंदर होने के साथ साथ कुशाग्र बुद्धि और सहज प्रतिभा की धनी थी। एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र के कठोर तप के कारण इंद्रदेव भयभीत हो गए और उन्होंने मेनका को स्वर्ग से धरती पर भेजा ताकि वह विश्वामित्र को अपने रूप और यौवन से लुभा सके और उनका तप भंग हो जाए। मेनका इंद्र का आदेश पाते ही पृथ्वी लोक पर आई और उसने सफलता पूर्वक विश्वामित्र को अपने सौंदर्य के जाल में फांसकर उनकी तपस्या भंग कर दी। महर्षि विश्वामित्र मेनका के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे प्रेम करने लगे। उधर मेनका भी विश्वामित्र के साथ वास्तविक प्रेम में पड़ गई। फिर दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ समय बाद दोनों के संयोग से एक पुत्री का जन्म हुआ, जो बाद में ऋषि कन्नव के आश्रम में पली बढ़ी और शकुंतला के नाम से प्रसिद्ध हुई। बड़े होने पर शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत से हुआ। विवाह के पश्चात शकुंतला और राजा दुष्यंत के संयोग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम भरत रखा गया और उसी भरत के नाम पर आज हमारे देश का नाम भारत है। चलिए बात करते हैं उर्वशी की। अप्सरा उर्वशी का सौंदर्य भी बड़ा ही मनमोहक था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में नृत्य कर रही थी। उस समय राजा पुरुरवा भी वहां उपस्थित थे और उसके सौंदर्य को देखकर वो उसके प्रति आकृष्ट हो गए। उधर उर्वशी भी राजा पुरुरवा पर मोहित हो गई, जिसकी वजह से उर्वशी की ताल बिगड़ गई थी। इस बात का पता जब देवराज इंद्र को चला तो वो क्रोधित हो उठे और उन्होंने दोनों को मृत्यु लोक में रहने का शाप दे दिया। उसके बाद राजा पुरुरवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर मृत्यु लोक में रहने लगे। दोनों के कई पुत्र हुए, जिनमें से आयु के पुत्र नहुष हुए। नहुष के ययाति, संयाति, आयाति और ध्रुव प्रमुख पुत्र थे। इन्हीं में से ययाति के यदु, तुर्वसु, द्रुह, अनु और पुरु हुए। यदु से यादव और पुरु से पौरव हुए। पुरु के वंश में ही आगे चलकर कुरु हुए और कुरु से ही कौरव हुए। भीष्म पितामह कुरुवंशी ही थे। महाभारत के अनुसार उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई थी और उसने अर्जुन से निवेदन किया था कि वो उसके साथ रमन करे, परंतु अर्जुन ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः पुरु वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता समान हैं। और अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर उर्वशी उसे 1 वर्ष तक
नपुंसक होने का शाप दे दिया था। इसी तरह अप्सरा उर्वशी से संबंधित सैकड़ों कथाएं पुराणों में मिलती हैं। पुंजिकस्थला। चलिए बात करते हैं अब पुंजिकस्थला की। एक ओर जहां उर्वशी और मेनका ने पुरुरवा के वंश को आगे बढ़ाया, वहीं पुंजिकस्थला ने वानर वंश को आगे बढ़ाया था। माता अंजनी से हनुमान के जन्म की कथा तो हम सब ने सुनी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि माता अंजनी किसी समय इंद्र के दरबार में पुंजिकस्थला नामक एक अप्सरा हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार पुंजिकस्थला ने तपस्या करते एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिकस्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। इस श्राप के बाद पुंजिकस्थला धरती पर चली गई और वहां एक शिकारन के रूप में रहने लगी। वहीं उनकी मुलाकात केसरी से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया, पर संतान सुख से वंचित थे। तब मतंग ऋषि की आज्ञा से अंजना ने तप किया। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मनमज्ञ विश्वंध महाबली पुत्र होगा। पवन देव की कृपा से पुंजिकस्थला को एक पुत्र मिला जिसका नाम आंजनेय रखा गया, जो आगे चलकर बजरंगबली और हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। चलिए बात करते हैं अब रंभा की। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी और यही कारण था कि हर कोई उसे अपना बनाना चाहता था। रामायण में कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में रंभा का उल्लेख मिलता है। रामायण के अनुसार रावण ने रंभा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे श्राप दिया था कि आज के बाद जब भी तुम ना चाहने वाली किसी स्त्री से संभोग करोगे तब तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। माना जाता है कि इसी श्राप के भय से रावण ने सीता हरण के बाद सीता को छुआ तक नहीं था। वहीं महाभारत में से तुरंब नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। इसके अलावा एक कथा के अनुसार एक बार विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलवाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा, परंतु जब वो पृथ्वीलोक पर आई तो ऋषि विश्वामित्र उसे देखते ही इंद्र का षड्यंत्र समझ गए और उन्होंने रंभा को 1000 वर्षों तक शिला बनकर रहने का शाप दे डाला। सवाल यह उठता है कि अपराध तो इंद्र ने किया था, फिर सजा रंभा को क्यों मिली? हालांकि वाल्मीकि रामायण की एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण द्वारा यह ऋषि के शाप से मुक्त हुई थी। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। नमस्कार।